हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट 5 important points to keep in mind while doing self study for your CS exams, that is CS executive और CS professional। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दैट इज स्टडी मटेरियल। यार देखो, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो है तुम्हारा स्टडी के लिए जो मटेरियल है वो सफिशिएंट होना चाहिए, कॉज यू विल बी स्टडिंग ऑन योर ओन। तो मेरे हिसाब से 3 चीजें इज मोर देन इनफ फॉर स्टडी मटेरियल, दैट इज मॉड्यूल, नोट्स ऑफ एनी कोचिंग, जो भी तुम्हें लगता है अच्छी कोचिंग है, तुम्हारे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग है, तुम्हारे अकॉर्डिंग नोट्स कोई भी कोचिंग के, एंड थर्ड इज स्कैनर। स्कैनर पे पूरा फोकस नहीं होना चाहिए। स्कैनर इसलिए बोल रहा हूं मैं, स्कैनर तुम्हें हेल्प करता है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स और प्रैक्टिस करने में। सो दैट्स वाई स्कैनर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। मैं बताता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है फॉर सेल्फ स्टडी। देखो, तुम कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में यू नो द स्ट्रक्चर कि 3 महीने में ये वाला सब्जेक्ट का कोर्स खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, ये करूंगा, एंड सर इतना पढ़ाएंगे, उसके बाद सर रिवीजन करवाएंगे। एवरीथिंग कोचिंग वाले टेक केयर्स, ओके। बट ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ता है, खुद से तुम्हें डिटरमाइन करना पड़ता है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब तक कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तुम रिवीजन के लिए कितना टाइम दे रहे हो, बाय व्हाट टाइम योर सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड, पहला रीड कितने टाइम में हो जाना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। सो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी एंड प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। इसके लिए बहुत ईजी टेक्निक है, आराम से बैठो, तुम डिसाइड कर लो, 1 मॉड्यूल दे रहे हो, 2 मॉड्यूल दे रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें पता है कितने सब्जेक्ट्स तुम्हें प्रिपेयर करने हैं, देन उसके बाद डेज अलॉट कर दो कि इस दिन ये सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स करने हैं, एंड बाय अक्टूबर या नवंबर जब तक भी तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, एंड रिवीजन के लिए तुम्हारे पास 30-40 डेज हैं, तो रिवीजन कैसे करने वाले हो। ऑल दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर सेल्फ प्रिपरेशन, क्योंकि जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो ना, उससे क्या है कि तुम्हें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर गोल। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। देखो, तुम कोचिंग लगाते हो तो तुम्हारे पास एक मैंडेटरी एक ऑब्लिगेशन टाइप हो जाता है कि यार कोचिंग तो जाना ही है, फिर तुम कोचिंग जाते हो तो तुम अपने आप पढ़ने चालू कर देते हो। बट सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि हम कभी कभी लेजी होना चालू कर देते हैं, हम वी डोंट पुट इन एज मच एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। तो तुम्हें खुद को मोटिवेटेड रखना है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रिपरेशन। मान लो अगर मैं आज से चालू करता हूं और 4 मंथ्स 5 मंथ्स बचे हैं एग्जाम्स के लिए, तो कंसिस्टेंटली तुम्हें रोज पढ़ना पड़ेगा। इट्स बीच में एक आध दिन का गैप ले लो, बट इट शुड नॉट बी मोर देन दैट। ठीक है, तो मतलब यार रोज 8 घंटे 10 घंटे तुमने डेडिकेट करने ही पड़ेंगे फॉर योर स्टडीज, क्योंकि एग्जाम्स आर नॉट दैट इजी टू क्लियर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज यू हैव टू रेफर टू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर्स एंड योर स्कैनर, एंड यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये सारी चीजें मिला के तुम्हें खुद को एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे आंसर्स लिखने हैं, एंड यू हैव टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस कि तुम खुद से लिख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि एट द एंड तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, सो यू विल बी द वन हु विल नो कि तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं आता, क्या चीज तुम्हें मुश्किल जा रही है, कौन से चैप्टर हार्ड लग रहे हैं, क्या चीज ईजी लग रही है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। कोई बाहर से सर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कोई पेपर चेक नहीं करने वाला तुम्हारा, नथिंग। सो यू हैव टू डू दैट। सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है, रेफर टू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर्स, अंडरस्टैंड कि यार कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो, एक बहुत ईजी सी एडवाइस मैं देना चाहता हूं, दैट कि जब तुम एनालाइज करोगे, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न आता है, कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज इन दैट पर्टिकुलर मैनर। तुम समझने लग जाओगे कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, एंड यू विल राइट बहुत अच्छे से, एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू राइटिंग प्रैक्टिस एंड गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट एक बहुत मतलब लाइक पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ स्टडी में, दैट इज टेकिंग ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडी। देखो सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अगर 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, लगातार तुम 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं। यू हैव टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, लाइक 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया मैक्स, देन उसके बाद टेक अ ब्रेक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, डू समथिंग, लाइक यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। क्योंकि यार जितना ज्यादा अगर तुम एक्सर्ट करो, तुम ज्यादा प्रेशर दोगे अपने माइंड को, उतना ही ज्यादा तुम्हारा ब्रेन टायर हो जाएगा एंड इट वोंट बी एबल टू फोकस एज मच इन योर स्टडीज, राइट। तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी एज वेल। जरूरी नहीं है कि पूरे दिन खाली बैठे रहना है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स प्ले अ क्यूमुलेटिव रोल for clearing these exams, so it is also very very important. So try to take little breaks in between your studies. कुछ भी कर लो जो भी तुम्हें पसंद है, थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, whatever it is, but just हाँ कि 15 मिनट बोल के 1 घंटा मत ले लेना। अगर 15 मिनट ही डिसाइड किया है तो डू दैट, ठीक है। सो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ स्टडी पार्ट। यार देखो सेल्फ स्टडी पार्ट इट्स नॉट ओनली फॉर खाली जो लोग बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं। अगर तुम कोचिंग भी ले रहे हो उसके बाद, लाइक कोचिंग मान लो यार अगर तुम्हारे दिसंबर में एग्जाम है तो कोचिंग वाले अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी ही करना है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ये जो मैंने 5 टिप्स बताई है तब भी ये चीज एप्लीकेबल है। सो इट्स नॉट कि खाली सेल्फ स्टडी वालों पे ही एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ध्यान से ये जो भी 5 चीजें मैंने बताई है प्रॉपरली अप्लाई करना। I'm telling you, you will be able to clear your exams through self-study as well. Just be disciplined and focus के साथ हमेशा पढ़ाई करना। तो जितना ज़्यादा तुम अपने concepts clear करोगे, जितना ज़्यादा focus के साथ तुम चीज़ों को समझोगे ना, एग्जाम में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। So best of luck for your exams, best of luck for your preparations. If you have any doubts, you can reach out to me on LinkedIn or on Instagram. My Instagram ID is @19chaitanya, and you can reach out to me on LinkedIn as well. Chaitanya Kedia is my name on LinkedIn. Okay, so more videos are on the way. So stay tuned, subscribe to the channel, share with your friends, and keep supporting.